हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, आज हम कविता 8 पढ़ेंगे, कक्षा चौथी की। इस कविता का नाम है कौन। अब आपको समझ में आएगा कौन, ये वाक्य से ही समझ में आ रहा है कि इस कविता में पूछा जा रहा है कि किसके बारे में कविता पढ़ी जा रही है। और इस कविता के हमारे जो कवि है उनका नाम है सोहनलाल जी द्विवेदी। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, आपको उस प्रश्न का उत्तर देना है। और वो उत्तर जैसे ही आपको पता चलेगा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम कविता किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आपको गणपति बप्पा का नाम पता है ना सभी को, गणेश जी का। तो गणेश जी की सवारी कौन सी होती है, वो किस पे बैठते हैं? चूहा या मूसक। वेरी गुड। तो आज हम चूहे के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारी ये जो कविता है कौन, इस कविता में चूहे के बारे में वर्णन किया गया है और उसकी शैतानियों के बारे में बताया गया है कि चूहा जो है वो किस प्रकार से घर में घुस जाता है, हमारे घरों में, दुकानों में, कहीं भी घुस जाता है और अनेक तरह की शरारतें करता है और हमारे सामान को इधर का उधर फैला देता है। तो पहले आप सभी को हमारे साथ उंगली रखती जानी है और इस कविता का गायन करना है और इसे समझते भी जाना है। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने शाही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक्कर, घर घर में अनाज बिखराया। अब यहाँ पे बिखराना का अर्थ होता है फैलाना, दुबक्कर यानी डर कर या संकोच के कारण, बिखराया का अर्थ हमने पहले ही बता दिया आपको, फैलाना। तो सबसे पहले पंक्ति में कवि कहते हैं कि कौन है जिसने हमारे जो बटन है उसे कुतर दिया है, किसने शाही को बिखराया। वो कौन है जिसने हमारी शाही को फैला दिया। शाही यानी इंक। जैसे बेटा आजकल तो हम लोग बॉल पेन का यूज़ करते हैं, बट पहले इंक वाली पेन का इस्तेमाल किया जाता था। तो उसमें ब्लू है या ब्लैक है ऐसे कलर की इंक की एक डब्बी आती थी, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहती थी। तो चूहे ने क्या किया है कि उस शाही की डब्बी को गिरा दिया है, जिससे कि शाही पूरी गिर गई है, फैल गई है। कौन चट कर गया दुबक्कर, घर भर में अनाज बिखराया। और कवि कहते हैं कि ये जो चूहा है वो दुबक कर यानी कहीं पे छुप जाता है और घर भर में जो अनाज है उसे बिखरा देता है, यानी वो खाता भी है और उसे इधर उधर कोने में बिखरा जाता है। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। दोना, अब दोना का अर्थ होता है पत्तल। जैसे बेटा आप लोगों ने देखे होंगे ना कि पहले के ज़माने में जब शादी वादी में हम जाते थे तो किस तरीके से दोने होते थे, पत्तल होते थे, जो पत्तियों के माध्यम से बाँस की लकड़ियों से जुड़े होते थे, जिसमें हम खाना खाते हैं। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। यानी वे कहते हैं कि दोने में मिठाई रखी थी, उस मिठाई को चूहा ले गया और दोना खाली रह गया। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। अब कवि ये कहते हैं कि जो तस्वीर थी उस तस्वीर को चूहे ने दो टुकड़े कर दिए हैं, किसने रस्सी काट बहाई। और जो रस्सी थी उस रस्सी को भी उसने अपने पैने और नुकीले दांतों से काट दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों ही पैराग्राफ में हमें चूहे की शैतानियों के बारे में कवि ने बताया है।